नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सब्बा खैर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार चौधरी और आज हम फिर आप लोगों के बीच लेकर आए हैं अपना एजुकेशन पंच का जोरदार पंच। और हम आप छात्रों के साथ मिलकर फिर से आज लगाएंगे एक पंच। और इस पंच में हमारे साथ साथी जो आप लोगों के बीच रूबरू होंगे और आप लोगों को गणित का आज कई महत्वपूर्ण टिप्स देंगे आनंद रवि सर। तो उनके आने से पहले हम आप लोगों से कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। आप सोच रहे हो कि शायद मैं आप लोग का समय ले लेता हूं, लेकिन हमारा आपसे जुड़ना, हम जो आपसे जुड़ते हैं, इस जुड़ाव के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है, आप लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश देना, ताकि आप जो अभी भी सोए हुए हैं, अपने परीक्षा को लेकर अभी भी अलर्ट नहीं है, उन सभी को आज मैं फिर से अपने एक कविता के माध्यम से आपको जगाने का प्रयास करूंगा। तो छोटी सी कविता है। लक्ष्य को पहचान जाओ, लक्ष्य को पहचान जाओ, ध्यान बगुले सा लगाओ। यानी कि अपने लक्ष्य को पहचानना और अपने ध्यान को बगुले की तरह एकदम ध्यान लगाना है। तो लक्ष्य को पहचान जाओ, ध्यान बगुले सा लगाओ। है नहीं पतवार तो क्या, है नहीं पतवार तो क्या, हौसलों से पार जाओ। हमारे पास नदी पार करने के लिए अगर पतवार नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे हौसलों में ताकत है तो वही हौसला मेरा जो है पतवार का काम करेगी और हमारे इस परीक्षा रूपी नैया को उस पार लगाएगी। लक्ष्य को पहचान जाओ, ध्यान बगले सा लगाओ। है नहीं पतवार तो क्या, हौसलों से पार जाओ। त्याग दो आलस्य सारा, नींद से कर लो किनारा। अगर आज भी आप सोए हैं तो आप सोने वाले परीक्षार्थियों के लिए यह हमारा मैसेज है, त्याग दो आलस्य सारा। मतलब आलस्य को अभी त्याग दो, क्योंकि यही आलस्य आपके रास्ते का बाधक है। यही आलस्य आपके परीक्षा को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए, उस तैयारी को कहीं ना कहीं रोकती है, उसमें बाधा पहुंचाती है। तो त्याग दो आलस्य सारा, नींद से कर लो किनारा। कौन श्रम बिन यहाँ जीता, कर परिश्रम कौन हारा। बिना परिश्रम के कुछ नहीं होने वाला है। बिना परिश्रम के एक चींटी भी जो चीनी का दाना लेकर भी अगर जाती है तो उसके लिए भी एक परिश्रम काफी महत्वपूर्ण होता है। बिना परिश्रम के चींटी अपना चीनी भी लेकर नहीं जा सकती है। तो बिना परिश्रम के इस परीक्षा रूपी पर्वत को पार कर पाना काफी कठिन है। मैं उन परीक्षार्थियों को खास करके जरूर जागरूक करना चाहूंगा कि जो सोचते हैं कि पेपर लीक होगा तो हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पटना में जिस तरह से परीक्षार्थी आज भी धरना पे बैठे हुए हैं। बीपीएससी 17वीं जो परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसको लेकर तथाकथित धांधली के आरोप लगे, जो पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर जो बीपीएससी छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उन परीक्षार्थियों के साथ हमारा जो है पूरी तरह से हमारा नैतिक समर्थन है। तो नैतिक समर्थन देते हुए उन परीक्षार्थियों के समर्थन में हम सरकार से भी अपील करते हैं कि छात्रों के साथ जो अगर नाइंसाफी होती है, उनके भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, कोई मुन्ना भाई अगर इस तरह का काम करता है, तो आप सरकार है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उन परीक्षार्थियों के भविष्य के बारे में सोचिए। उन्हें उनका वाजिब जो मांग है उसके लिए कम से कम सरकार को उनके समर्थन में आना चाहिए। और उन परीक्षार्थियों के लिए जरूर सरकार को एक बार उनकी मांगों पर विचार करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई लोग अपने मांगों को उठाते आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बीपीएससी 17वीं के जो भी छात्र हैं, उनकी समस्याओं को आप समझिए
और हमारे बीच जो हमारे छात्र हैं आज फिर विलम्ब से आए हैं, तो फिर भी आ गए हैं, तो आप अपने स्थान पे बैठ जाइए। तो अब हम लोग अपनी जो कविता है उसको आगे भी बढ़ाएंगे। लक्ष्य को पहचान जाओ, ध्यान बगले सा लगाओ, है नहीं पतवार तो क्या हौसलों से पार जाओ, त्याग दो आलस्य सारा, नींद से कर लो किनारा, कौन श्रम बिन यहाँ जीता, कर परिश्रम कौन हारा, दृश्य मनमोहक मिलेंगे, खींच अपनी ओर लेंगे। आप मेरा इशारा सही समझ रहे हैं? हमारे चारों ओर मनमोहक दृश्य मिलेंगे। हो सकता है कि कोई हमारे जीवन में भी हो सकती है मनमोहक दृश्य लेकर हमें मनमोहित कर सकती है, हमारे मन को मोह सकती है, प्यार इश्क और मोहब्बत हमें भी हो सकता है। तो इस प्यार इस और मोहब्बत के लिए हमें समय निकालना है, लेकिन परीक्षा के बाद हमारा अगर परीक्षा हम इस जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर उस परीक्षा को साध लेते हैं तो प्यार इश्क और मोहब्बत करने का भरपूर समय होगा। अगर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं उसके बाद जिंदगी पड़ी है इन मनमोहक दृश्यों, इन मनमोहक नज़ारों का दर्शन करने का हमारे पास समय ही समय है। तो दृश्य मनमोहक मिलेंगे, खींचे अपनी ओर लेंगे, बह गए उस ओर तुम तो पूर्णतः झकझोर देंगे। हमारे जीवन को ये झकझोर देंगे। ये मनमोहक दृश्य हमें देखने में तो अच्छे लगते हैं, हमारे मन को तो मोह लेते हैं, लेकिन अगर इसमें हम फंस गए, अगर इसमें हम बह गए तो हमारे पूरे जीवन को झकझोर के रख देगी। आज मैं भी उसका एक एग्जाम्पल हूँ। मैं भी आज अगर एग्ज़ाम के समय कुछ इन मनमोहक दृश्यों से अपनी नज़र को किनारा कर लेता तो शायद जीवन हमारा आज एक इस मोड़ पर लेकर नहीं आता, कहीं ना कहीं जीवन हमारा आबाद होता। तो इस भ्रमों से भरी दुनिया का ना हो मन पर असर, है परीक्षा की घड़ी कस लो कमर कस लो कमर। तो हमारा जो आखिरी संदेश यही है कि परीक्षा की घड़ी है, उसके बाद हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन परीक्षा के लिए अभी से कमर कसने की ज़रूरत है। तो हम आप लोग का अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और हम बुलाते हैं अपने गणित के शिक्षक हमारे अनुभवी सर आनंद सर को। आनंद सर आइए और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें गणित विषय में आज कौन से टॉपिक को पढ़ाएंगे उन्हें आप क्लियर करें। सबसे पहले तो धन्यवाद फिर से पवन जी, आप हमारे यूथ को बहुत ही अच्छा संदेश दिए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, आपने जो कहा है दृश्य मनमोहक मिलेंगे, खींच अपनी ओर लेंगे, बात को समझिए थोड़ा। धन्यवाद। दृश्य मनमोहक मिलेंगे, खींच अपनी ओर लेंगे, क्या बात। और जो इसमें फंस गया उसको झंझोर देंगे, उसे झकझोर देंगे, यानी कि जीवन को पूरी तरह से झकझोर देगी। अगर हम इस मनमोहक दृश्य के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपके हाथों में है। और हम आनंद सर से भी कहेंगे कि आप बच्चों को संदेश कुछ न कुछ संदेश देते हुए आगे बढ़िए। तो अब आज का कौन सा टॉपिक होगा सर? आज हम लोग जो पढ़े हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आज वो दोनों को मिला के जो सिंप्लीफिकेशन, जो सिंप्लीफिकेशन जो बनता है उसको आज हम लोग आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। हम तो चाहेंगे सर कि सिंप्लीफिकेशन में जो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को जोड़ के जो दोनों को सम्मिलित करके बताइएगा, क्योंकि परसों हमारे जो परीक्षार्थी भाई हैं एडिशन पढ़े और कल सब्ट्रैक्शन पढ़े, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का कराते हुए तब सिंप्लीफिकेशन पे आगे बढ़िए। तो ठीक है सर, हम आप ठीक आप लोग का समय ज़्यादा नहीं लेंगे, तो सर अब आप अपना क्लास आरंभ कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो फिर से यूथ, दृश्य मनमोहक मिलेंगे, थोड़ा सा मनमोहक से बचिए नहीं तो झंझोर देंगे। पवन जी का आज का टॉपिक है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट, आज का न्यूज़ था। ठीक है, चलिए आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस और नए ट्रिक के साथ आज आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं यहाँ +8 लिखा और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल -9 लिया, ठीक है, तो यहाँ मेरा साइन क्या है, +8 ये -9, तो +8 में से जब 9 जाएगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1, लेकिन बड़ा वाला का साइन क्या है, माइनस, इसलिए साइन भी मेरा क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। उसी प्रकार से और भी सारा एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे -5 +2, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो ऑब्वियसली ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस वो घटेगा ही, ठीक है। तो ये -5 में से 2 जाएगा तो मेरा आंसर आएगा 3, लेकिन बड़ा वाला का साइन क्या है, माइनस, तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पे -3, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात को जानना जरूरी था, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आज आपको दिखेंगे। इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है आज आपको पता चल जाएगा। जिसको पता है पहले से, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल 82 + 63 + 25, आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 82 + 63 + 25, ठीक है। मैं पहले भी एक ट्रिक बताया था, शॉर्टकट ट्रिक, किस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं, उसी का यूज करते हैं। देखिए 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 का 0 कैरी 1, तो कैरी आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 + 6 14, 14 + 2 16 और 16 + 1 17, दिस इज योर आंसर, ओके। चलिए एक और सवाल मैं इसके 97 + 25 + 37 + 63, ओके। अब देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, 7 + 7 14, 14 + 7 तो आपका हो जाएगा 21, 21 + 3 24, 24 का 4 कैरी 2, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए 9 + 2 11, 11 + 3 आपका हो जाएगा 14, और 14 + 6 क्या हो जाएगा 20, 20 20 + 2 22, दिस इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे कि भारी से भारी क्वेश्चंस को मैं कितने इजी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं आपके सामने देने वाला हूं, ठीक है। देखिए 8 + 2 10, 10 + 2 12 का 2 कैरी 1, यहाँ पे लिख देना है, बस कुछ नहीं। 8 और 6 14, 14 + 1 15, 15 + 1 16, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 162, ओके। और भी एग्जांपल दे रहा हूं, 89 + 27 + 63, ठीक है। ठीक है 9 + 7 16, 16 + 3 19, 19 का 9 कैरी 1, गुड। 8 और 2 10, 10 + 6 16 + 1 गुड, 16 + 1 17, दिस इज योर आंसर, ओके। ओके चलिए -89 -72 -33, ओके। देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू मेरा क्या है, माइनस में ही है, ठीक है, मतलब निगेटिव वैल्यू है। अब देखिए, अब आपको पता है अगर सेम साइन दिखता है तो सेम साइन क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे भी सर देख रहे हैं सभी जगह माइनस माइनस है, तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, वो जुटेगा, क्योंकि क्योंकि सभी का साइन क्या है, इक्वल है। साइन इक्वल होता है तो हमेशा घटता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास -5 रुपीज कर्ज है, ठीक है, अब उसमें हम फिर और -2 रुपीज आपके पास कर्ज आ गया, तो टोटल आपके पास कितना कर्ज हो गया, -7 रुपीज का कर्ज हो गया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फंडा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब बेसिक फिर से मैं यूनिट डिजिट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो 9 + 2 11, 11 + 3 आपका हो जाएगा 14, 14 का 4 कैरी 1 यहाँ पे रख देना है, ठीक है। फिर 8 और 7 15, 15 + 3 18, 18 + 1 19, लेकिन मेरा जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा, क्योंकि मेरा सारा वैल्यू क्या है आपका, माइनस में है, गुड, ओके। नेक्स्ट -27 -63 -87, ओके, ठीक है। तो ये फिर से देख रहे हैं कि सभी वैल्यू मेरा किस चीज में है, निगेटिव में है, ओके। चलिए जब सभी वैल्यू मेरा निगेटिव में और सभी का साइन क्या है, एक सिमिलर है, तो क्या होगा, जुटेगा, ठीक है। तो 7 + 3 10, 10 + 7 17, 17 का 7 कैरी 1, 2 + 6 8, 8 और 8
16, 16 प्लस 1 17, लेकिन मेरा आंसर आ जाएगा माइनस में। ओके, निगेटिव आंसर। आई होप कि अभी तक आपको हम जितना भी बताएं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से और क्लियर वे में आप समझ पा रहे होंगे। अब 2 डिजिट के बारे में हम लोग तो जान ही गए, अब मैं 3 डिजिट के बारे में आता हूँ। 823 प्लस 678, कुछ भी एग्जांपल अपने मन से ले लेते हैं, 972। ओके, सिंपल है। 3 प्लस 8 आपका हो गया 11, 11 प्लस 2 आपका हो जाता है 13, 13 का 3 कैरी 1। ओके, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 1 17 का 7 कैरी 1। ओके, 8 और 6 14, ठीक है। 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 1 24, दिस इज योर आंसर। ओके, देख पा रहे कि 3 डिजिट भी हम कितने सिंपल तरीके से कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 972 प्लस 635 प्लस 125, ठीक है। अब देखिए 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, 12 का 2 कैरी 1। ओके, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 3 कैरी 1 यहां लिख देंगे, ठीक है। 9 प्लस 6 आपका होता है 15, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 1 17, तो ये 1732 आपका इजीली तरीके से आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, ये तो एडिशंस के बारे में बात की है, अब हम लोग कुछ सब्ट्रैक्शंस को ऐड करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए 631 माइनस 141 माइनस कुछ भी ले लेते हैं 217। ओके, इस टाइप का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है, बाकी 2 डिजिट आपका क्या है, निगेटिव में है, ठीक है। अब ये जो सवाल है आपका थोड़ा सा कंप्यूटेशन लेवल का शॉर्टकट ट्रिक में कैसे बता रहे हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। पहले तो ये पूरा जो डिजिट है ये आपका पॉजिटिव में, ये पूरा डिजिट निगेटिव में है, तो इसका यूनिट डिजिट भी आपका क्या चीज में होगा, निगेटिव में होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले माइनस माइनस वाले को एक साथ करते हैं, क्योंकि सेम साइन वाले को एक साथ हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आपको पता है ये हो गया -1 और -7 आपका हो गया क्या 8, ठीक है। -1 और -7 आपका क्या हो गया 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। ओके, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है 4, 4 और 1 क्या हो गया आपका 5, -1 और -2 आपका हो गया 3, लेकिन साइन आपका क्या हो जाएगा -1, और ये 6 3 1 है। अब सिंपल इसको माइनस कर देंगे, देखिए, ठीक है। अब देखिए ये 1 है और ये 8 है, तो ये 1 और 8 तो घटेगा नहीं, तो ये इससे कैरी लेगा, तो इसके पावर पे क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 3। अब ये क्या बच गया 2, तो इससे एक कैरी लेगा, तो ये हो गया 12, 12 में से 5 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 7, और ये हो गया 5, ठीक है। तो 5 में से 3 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 2। देख पा रहे हो, ये आपका बेसिक रूल है दोस्त, इस बेसिक रूल को सीखना बहुत ही जरूरी है। इस पे बेसिक और भी हम आपको एग्जांपल देते हैं। सर इसी को शॉर्ट में आप करके दिखाइए सर। अच्छा, यहाँ तो हम लोग बेसिक नॉलेज तो समझ ही गए कि बेसिक तरीका से कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब जो हम बताने वाले हैं थोड़ा सा मॉडरेट वे में, जो आपका मॉडरेट वे में सीखने से क्या फायदा होगा कि आपका एग्जामिनेशन व्यू में एग्जामिनेशन के लिए सही होगा, और आप एग्जामिनेशन में अपना टाइम को बचा सकते हैं, अपने टाइम का कंज्यूमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्त हम लोग स्टार्ट करते हैं। 631 सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं 217। ओके, अब देखिए मॉडरेट वे में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहली बात तो देखिए ये भी निगेटिव वैल्यू में, ये भी पूरा डिजिट क्या है निगेटिव वैल्यू में, ठीक है। तो -1 और -7 क्या हो गया -8, ठीक है। अब देखिए -8, अब ये क्या हो गया 1, ये याद रखना है कि मेरे पास -8 है, ठीक है। अब देखिए 1 से तो -8 घटेगा नहीं, तो अब ये इससे कैरी ले लेगा, तो इससे कैरी लेगा तो इस पे पावर क्या हो जाएगा 1, तो ये बन गया आप 11। अब 11 में से 8 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 3, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ बच गया आपका 2, यहाँ याद रखना, यहाँ बच गया 2।
अब देखिए -4 और -1 आपका हो गया -5, तो आपका हो गया -5, ठीक है। अब देखिए 2 से तो -5 घटेगा नहीं, तो ये इससे कैरी लेगा, 6 से कैरी लेगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं -4 और -1 आपका हो गया -5, ठीक है, तो -5, तो -5, अब यहाँ बचा था क्या 2, तो 2 से तो -5 घटेगा नहीं, तो इससे एक कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से -5 जाएगा तो बचेगा मेरे पास क्या 7, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ बच गया मेरे पास क्या 5, ठीक है, 5 में से अब देखिए यहाँ बच गया मेरे पास 5, ठीक है। अब देखिए -1 और -2 आपके पास क्या आ गया -3, अब -3, तो 5 में से -3 जाएगा तो अब बचेगा मेरे पास क्या 2 + 2, तो 273 इज योर आंसर। और भी एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, चलिए मैं अभी 2 डिजिट के बारे में भी 2 डिजिट का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने, सिंपल 8 9 -2 7 -33, ओके, देख रहे हैं। अब देखिए ये भी माइनस में वैल्यू है, ये भी माइनस में वैल्यू है, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा माइनस में होगा, यूनिट डिजिट जो लास्ट वाला डिजिट होता है, ठीक है, अब कोई पता है। तो -7 और -3 क्या हो गया -10, ठीक है, तो -10 हो गया, 10 हो गया। अब देखिए ये 10 9 से तो 10 माइनस होगा नहीं, 9 से तो 10 माइनस होगा नहीं, तो इससे एक कैरी लेगा, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 19। अब पता है कि 19 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 9, तो याद रखने के लिए हम लोग को काटना भी जरूरी है, क्योंकि इससे आपका और भी क्लियर होगा, बनाते समय कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया 7, ठीक है। अब देखिए फिर से -2 और -3 क्या हो जाएगा -5, अब 7 में से -5 को घटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2, 29 इज योर डायरेक्ट आंसर आपका आ गया, ओके। कैंसिल आउट करना भूल गए थे, लेकिन आप लोग कैंसिल आउट कीजिएगा। अब देखिए 63 -28 -17, ओके, देख रहे ये दो वैल्यू आपका क्या है निगेटिव में, एक वैल्यू क्या है पॉजिटिव में है, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा आपका निगेटिव में होगा, तो -8 और -7 और -7 क्या हो जाता है 15, तो 15 का 5 को हमें ध्यान में रखना है, और 15 का 5, और यहाँ पे जो 15 लिखते हैं, तो 15 का 5 को हमको ध्यान रखना, और ये जो 1 है इसको हम कहीं पे भी कैरी रख सकते हैं, यहाँ +1 कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखिए अब मेरे पास क्या है 5, याद रखना है, ठीक है, 3 से तो -5 घटेगा नहीं, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इससे फिर कैरी लेना पड़ेगा, तो इस पे जैसे कैरी लेंगे तो इस पे पावर क्या हो जाएगा -1, तो ये बन जाएगा 13। अब 13 में से 5 जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या 8, ओके, याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या बच गया 5, ओके। अब देखिए ये क्या है 2 + 1 3 3 + 1 4, ठीक है। अब देखिए 5 में से 4 जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा 1, दैट इज योर आंसर। चलिए आपके सामने फिर 53 -27, फिर मैं ले लेता हूं -12, ओके। अब देखिए ये दोनों वैल्यू निगेटिव में, लेकिन ये पॉजिटिव में, तो -7 और -2 जो सेम साइन होते हैं वो जुड़ता है, तुमको भी पता है, ठीक है। तो 7 + 2 9, ओके। 3 से तो 9 माइनस होगा नहीं, तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा कैरी, तो कैरी लेंगे तो इसके पावर क्या हो जाएगा -1, अब क्या हो जाएगा ये 13, अब 13 में से 9 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 4, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास क्या बच गया 4, ठीक है। देखिए 2 + 1 3, 3 में से 4 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, आपका ये आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही बेसिक नॉलेज था, आज हम आपको जो ये कंटेंट दिए ये बेसिक के बाद बेसिक नॉलेज पे कंटेंट दिए, कल इसी सेम पैटर्न पे हम बड़े डिजिट को लाएंगे आपके सामने, और बड़े डिजिट का वैल्यू को किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में कम टाइम में सॉल्यूशन कर पा रहे हैं इसके बारे में हम बताएंगे। आप अपना प्रिपरेशन को जारी रखिएगा, इस पे आप प्रैक्टिस कम से कम 10 से 20 सवाल कीजिएगा, तब आपको कल का वीडियो क्लियर वे में समझ में आएगा जब मैं बड़े डिजिट को लाऊंगा। इसलिए आज मैं बड़े डिजिट को लाया नहीं हूं, आज मैं बेसिक बात बताया हूं, तो कृपया दोस्त घर जाके प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसको आता है तब भी वो रिवीजन के तौर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिसे नहीं आता है वो समझ के देख के प्रैक्टिस करना है। और वीडियो समझने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके अपने माध्यम से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए,
एजुकेशन पंच को और आगे बढ़ाइए। हम लगाएंगे पंच।